कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप भलाई वर्ड स्टडी करें इसके ऊपर 600 बार बाइबल में लिखा गया है भलाई, 600 बार। और जब प्रभु के लोग जब बदलते हैं ना, जब चेंज होता है उनका रवैया, उनके अंदर होली स्पिरिट आता है, तो वो अपना नहीं सोचते, वो दूसरों का भी सोचते हैं, वो दूसरों की भी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। कई बार देखा होगा आपने लोगों को, क्रिश्चियंस को, कि एक जगह पर उनको पता है कि जहां जिस डिपार्टमेंट में मैं काम कर रहा हूं उस डिपार्टमेंट में जॉब की एक जगह है, लेकिन वो लोग किसी को बताते नहीं कि कहीं ये मेरी जगह पर ना आ जाए, कहीं मेरे से ऊपर ना चला जाए। तो ये फ्रूट नहीं है उस बंदे के अंदर। उसको पता है कि अन्य जाति जो है वो यहां पर जॉब ढूंढने के लिए आते हैं, लेकिन उसको ये भी पता है कि चर्च में एक बंदा है उसको जिसको जॉब चाहिए, लेकिन वो कभी नहीं बताता उसको कि ये जॉब उसको मिले, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं इसको जॉब दिलाऊंगा तो ये मेरी जगह से भी कहीं ऊपर आगे ना निकल जाए। तो ये भलाई नहीं है। जो परमेश्वर के लोग होते हैं वो अगर वो रूह से भरे तो फ्रूट भी उनके अंदर होते हैं। तो ये भलाई करने का ये फ्रूट है उनके अंदर होगा जरूर। बाइबल बताती फल एक ही है। यहां पर ये नहीं लिखा कि फलों के बारे में, फल आत्मा का फल सिर्फ ये लिखा है कि आत्मा का फल प्रेम है। तो जो भलाई है वो प्रेम को दर्शाती है। जब आप किसी का भला करेंगे तो ये क्या है, ये कौन सा फ्रूट आ रहा है? प्रेम। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब ध्यान से समझेंगे समझ आएगी। मान लो कि आपने किसी को जॉब लगवा दिया, तो इसका मतलब प्रेम भी आपके अंदर आ गया, भलाई भी आपके अंदर आ गई, आप कंप्लीट हो चुके। इसका मतलब यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर अकेला प्रेम ही करें, प्रेम तो सभी करते ही ऐसा कि हाँ मैं तेरे नाल है यार, कोई गल नहीं, फिक्र ना कर तू, लेकिन कामों से पता चलेगा कि सच में उसके अंदर प्रेम है या नहीं। तो भलाई जो है वो एक क्वालिटी है फ्रूट की। बाइबल में लिखी एक बात कि एक अच्छा पेड़ बुरे फल नहीं दे सकता, एक बुरा पेड़ अच्छे फल नहीं दे सकता। कितनों को मेरी बात समझ में आई? एक अच्छा पेड़ बुरे फल नहीं दे सकता, एक बुरा पेड़ अच्छे फल नहीं दे सकता। ये एक चिन्ह है, एक चिन्ह। इस तरह आप देखते हैं ना कि सिम्टम है इसके, इस बंदे के अंदर कोविड के, इस बंदे को छींके आ रही हैं, सांस चढ़ रहा है, सांस फूल रही है, इस बंदे को कोविड हो चुका है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसी तरह जब एक बंदा जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, उसके फलों से पता चलेगा कि इसके अंदर ये चिन्ह है, सच में इसके अंदर होली स्पिरिट यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितने मेरी समझ रहे बात को? आज हर एक बंदा बोलता है मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, गालियां भी निकालते जा रहे हैं, सब काम करते जा रहे हैं और बोलते कि मेरे अंदर होली स्पिरिट है। अगर होली स्पिरिट होगा तो लाइफ गालियां बोली नहीं होगी, यीशु मसीह के नाम में चेंज होगी। तो इसलिए यहां पर लिखा इफिसियों की पुस्तक में 5 जो मैंने पढ़ाया आपको वचन क्लियर करता है। ये वचन क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। अगर ज्योति का फल आपके अंदर है, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, तो आपके अंदर फ्रूट होंगे। को क्या लिखा है यहां पर? भलाई और धार्मिकता और सत्य। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उनको समझ आएगी जो लोग वचन को पढ़ते हैं। अब टाइम क्या है टीचिंग देने का, कि आप लोग टीच ले, रिसीव करें, उस वचन को समझें। मैं गहरी बातें आपको बता रहा हूं कि आप इसे पचा सके। प्रभु से ताकत मांगे कि प्रभु मुझे ये वचन समझ में आ सके। कई लोगों को समझ आएगा, कईयों को नहीं आएगा। अब प्रभु को क्या पता है कि वो एक विधवा औरत है, उसका एक जवान पुत्र है, वो मर गया। जब उसको लेकर जा रहे थे तो प्रभु ने कहा, क्या हुआ? प्रभु को तरस आया, क्योंकि उसके अंदर एक भलाई करने वाली एक फ्रूट था प्रभु के अंदर। प्रभु ने कहा रखो इसको नीचे। प्रभु ने उसकी अर्थी को रखा और बोला जवान उठ। उसमें जान आई और वो चलने फिरने लगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अब 5000 लोग प्रभु के पीछे चल रहे हैं सेवा में। किसी ने नहीं बोला कि प्रभु मुझे भूख लगी हुई है। प्रभु को खुद पता है कि इनको खाना देना है। प्रभु ने कहा सबको लाइनों में बिठा दो। सबके लिए खाना दिया, सबको खाना दिया गया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसका मतलब कि उसके अंदर वो फ्रूट था भलाई करने का।
कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आज ये फ्रूट आपके अंदर है तो आप सचमुच कह सकते हैं कि होली स्पिरिट आपके अंदर, आपको कहने की जरूरत नहीं है। अगर पानी के गिलास में पानी नजर आता है भरा हुआ, इसी तरह एक विश्वासी भी आत्मा से भरा हुआ, फ्रूट से भरा हुआ नजर आएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। समझ आ रही है नहीं आ रही मेरी बात? कितने समझ रहे मेरी बातों को?